लिए चलते हैं आपको जयपुर के सप्त शक्ति ऑडिटोरियम, जहां पर आत्मनिर्भर विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर संबोधित कर रहे हैं। जो आपने शुरू करा है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से फिक्की यहां पे मौजूद है। बहुत सारे हमारे वेटरन्स हैं जो अब बिजनेस की तरफ कूच कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर 2014 के बाद जो सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था कि हम सबसे बड़ा मार्केट है, उस बड़ी कमजोरी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि अगर हम सबसे बड़ा मार्केट है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी भारत के अंदर ही होनी चाहिए। अनेकों ट्रीटी साइन करी गई हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। स्विट्जरलैंड हो, जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और उनके तहत आज भारत के साथ ट्रेड करना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारी कंपनीज हैं देश विदेश की जो राजस्थान में काम करना चाहती हैं, भारत में काम करना चाहती हैं, भारत की कंपनीज के साथ काम करना चाहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्ट भारत में होता था। अब सरकार का यह संकल्प है कि भारत के अंदर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत की कंपनीज उसका फायदा उठा सके, भारत के नौजवान यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फायदा उठा सके और जो टेक्नोलॉजी यहां पर होगी, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, उससे भारत की सेनाएं और सशक्त होंगी। Gone are the days when somebody can switch off the transponders for the GPSs. Now we have our own satellites. Our own self-reliance on our technology and on our industries is extremely vital for the defense and security of this nation. We are a peace-loving nation. और मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए और उसी के तहत मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि एक नए युग की शुरुआत करें जहां पर ब्रांड भारत पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। दुनिया आज भारत के अंदर पूंजी निवेश करना चाहती है, भारत के साथ बातचीत करना चाहती है। यही कारण है कि अनेकों ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो भारत के साथ हुए, भारत को प्राथमिकता में रख के हुए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। एक समय में चाइना के अंदर स्टील और सीमेंट दुनिया की वहां एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अगले 25 साल के अंदर सबसे ज्यादा खपत सीमेंट की, स्टील की कुछ राष्ट्रों के साथ साथ भारत में भी हो। राजस्थान के अंदर सरकार के पहले ही वर्ष में हमने इन्वेस्टमेंट समिट का संकल्प लिया। राइजिंग राजस्थान हम 9, 10 और 11 दिसंबर को कर रहे हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि अगले 4 साल के अंदर हम जो एमओयू साइन करेंगे उसको धरातल पे उतारेंगे। राजस्थान ज्योग्राफिकली इसकी जो लोकेशन है, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जिस तरह का लैंड मास यहां पर अवेलेबल है, जिस तरह की एनर्जी उपलब्धता राजस्थान में है, वो शायद ही किसी दूसरे राज्य के अंदर होगी। दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मध्य 1/3 दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान से होकर निकलता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में रेलवे लाइन राजस्थान में है। आजकल
नई टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर एक दबाव है पेनल्टीज से बचने का, फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल ना करा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करा जाए। एंड दे आर लुकिंग फॉर दिस जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज नो स्टेट बेटर देन राजस्थान फॉर दैट। स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर $100 बिलियन स्विट्जरलैंड को भारत के अंदर अगले 10 साल में पूंजी निवेश करना। टेक्नोलॉजी उनकी, पैसा उनका, लेकिन लगेगा भारत। देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेना की कहीं प्रेजेंस है तो वो राजस्थान में। When we come specifically to defense manufacturing, our Prime Minister, our central government has set a target कि 2025 तक तकरीबन 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए एरोस्पेस इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से तकरीबन 35,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स